Hi guys, this is Manjeet and welcome to the Voice of Liberty। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। बहुत न्यूज़ है, बहुत कुछ है कवर करने को। अगर हम जो एक इंटरेस्टिंग एंगल इन सब के बीच देख रहे हैं कि आज पूरे दिन में हुआ क्या है और कैसे हुआ है। तो पहले तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, कैसे था, कौन सी वो कंपनियां थी जो कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बाई करी थी। किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन करा था। फिर हम देखेंगे कि कौन सी वो बीएसई सेंसेक्स की 7 कंपनियां हैं आउट ऑफ 30 जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बाई करा था, डोनेट करा था। उसके बाद से फिर देखेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला और क्यों ऐसे, उसमें भी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक ये चीज है। उसके बाद से ना एक बहुत ही नई चीज बीच में आ गई है। जब लोग को ये लग रहा था कि कोई अडानी का, अंबानी का, टाटा का, प्रेम जी का कोई बड़ा नाम आएगा, और वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बिल्कुल नया नाम आ गया है लोगों के बीच में, जिन्हें लोग लॉटरी किंग के नाम से बुलाते हैं। उनके बारे में भी जानेंगे, वो कैसे और कहाँ से हैं, कैसे उन्होंने इतना कुछ करा है। एक चीज। और लास्ट में देखेंगे कि वो 10 इंडिविजुअल, एक तो कंपनियां भी खरीद सकती हैं और डोनेट कर सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, एक इंडिविजुअली भी करा जा सकता है। तो वो 10 टॉप 10 कौन इंडिविजुअल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो डोनेट करा है बाई करके पॉलिटिकल पार्टियों को दिया हुआ है। तो ये चीज आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से कि क्या था, कैसे था। बीजेपी ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे। ये कैश जो डिपॉजिट होते थे उसके अल्टरनेटिव था कि चलो अगर आप कैश नहीं कर पा रहे तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड बाई करके और आप ये कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ फैब में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और इसको ये बोला कि ये स्कोप देता है क्विड प्रो को। अब ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो डोनेट करे इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके उसके रिटर्न में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ फेवर करें ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सी बड़ी बड़ी जो सबसे टॉप बायर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन थे। तो सबसे पहले तो हमें ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी कंपनी निकल के आएगी, टाटा होंगे, अंबानी होंगे, कुछ वैसा कुछ होगा। वैसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे एक नंबर पे हैं वो मैं स्क्रीन पे भी लग जाएगा, आप देख लेना। जो एक नंबर पे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जो हैं वो सबसे ज्यादा, वो 1368 करोड़ रुपीस का उन्होंने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है। उसके बाद से है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फिर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, फिर वेदांता, फिर हल्दिया एनर्जी, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मंडल मंडल लाल लिमिटेड। सो ये ये जो मैंने नाम अभी आपके सामने पढ़े हैं, ये नाम उन कंपनियों के हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बाई करा है। इसमें अडानी नहीं है, इसमें अंबानी नहीं है, इसमें टाटा नहीं है, इसमें विप्रो नहीं है। इसमें बहुत जो लोग एक्सपेक्ट कर, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को इससे झटका लगा है। क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये जब नाम डिस्क्लोज होंगे तो उसमें रिलायंस वाले निकल आएंगे, अडानी निकल आएंगे वगैरह, कुछ वैसा होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ और भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं उसमें से सिर्फ 7 कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने वाली वो 7 कंपनियां कौन है। सबसे एक नंबर पे है भारती एयरटेल, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, आईटीसी, टेक महिंद्रा। तो इन्होंने, जिसमें भारती एयरटेल ने सबसे ज्यादा 183 करोड़,
और टेक महिंद्रा ने सबसे कम 1 करोड़ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है। तो इसमें टीसीएस नहीं है, इसमें इंफोसिस नहीं है, एलएनटी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है, विप्रो नहीं है। तो एक ये भी चीज जो पार्टी ने देखा है, किन पार्टियों ने सबसे ज्यादा, किसको सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन में मिला है। वो सबसे ज्यादा जो मिला है वो मिला है बीजेपी को 6,000 करोड़, ऑलमोस्ट 47-48% ऑफ होल अमाउंट। तो एक चीज, दूसरी बात बहुत सरप्राइजिंगली, जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी है जिसको मिला हुआ है वो कांग्रेस नहीं है, वो ममता दीदी का टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। तो एक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे जो है वो सोनिया गांधी लेड कांग्रेस को जो मिला है वो 1,422 करोड़ मिला है। अगर वैसे भी देखो तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो फर्स्ट पार्टी है बीजेपी उसको 6,000 है, जो दूसरे पे टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस उसको मिला है 1,610 करोड़। तो फर्क बहुत ही ज्यादा है। तीसरे नंबर पे जो कांग्रेस है उसमें भी बहुत फर्क ज्यादा है। तो ये चीज देखने वाली है। फिर उसके बाद से BRS, वो चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है वो फोर्थ नंबर, फिफ्थ पे है वो नवीन पटनायक की जो बीजू जनता दल है उसको मिला हुआ है। तो हालांकि ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे या सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। ये सरप्राइजिंग नहीं है, 47% सिर्फ बीजेपी को मिला है। लेकिन फिर भी जो सेकंड पोजीशन पे है तृणमूल कांग्रेस, वो मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग लगे। आपको क्या सरप्राइजिंग लगे, आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद एक चीज जिससे ना जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बहुत परेशान है कि इसमें अडानी अंबानी का नाम नहीं आया, इसमें कुछ बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का नाम नहीं आया जो वो जैसा वो चाहते थे। इसमें जो एक नाम उभर के आया है वो है सैंटियागो मार्टिन। और वो क्या है, उनको लॉटरी किंग बुलाते हैं। कहा जाता है कि पहले वो म्यांमार में, जो पहले बर्मा का कहा जाता था, वहां पे वो लेबरर का काम करते थे, डेली वेजेस पे काम करते थे। फिर वहां से वो तमिलनाडु गए, फिर वहां तमिलनाडु में जाके उन्होंने लॉटरी बिजनेस स्टार्ट करा। फिर वो कर्नाटक के अंदर आए 2003 में, जयललिता ने बैन कर दिया था लॉटरी को। फिर वो उनको अपना केरल और कर्नाटका अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। तो वहाँ उन्होंने बहुत काम करा। बहुत वो बाकी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, उनसे वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं। उन्होंने ही सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है, उनकी कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करा है। और इंटरेस्टिंगली, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो कोई ऐसे नहीं है जिन जिन पे ईडी का या किसी को पता नहीं था उनका। ईडी ने अगर देखा जाए तो मई 2023 में रेड भी करा है उनके लोकेशंस को, कोयम्बटूर में और चेन्नई में। तो एक ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि आज भी इंडिया के अंदर 13 स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉटरी जो है वो लीगल है। और जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, गोवा है, केरला है, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है। वहां पे ये अभी भी ये इनकी जो कंपनी है वो फंक्शन कर रही है। और ये पॉलिटिकली जो है वो बहुत ही क्लोज है डीएमके के, जो कि तमिलनाडु से जो पॉलिटिकल पार्टी है। और फिर एक केरला की जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके ये क्लोज बताए जाते हैं। अंबानी का नाम नहीं आया, अडानी का नाम नहीं आया, टाटा जो है वो नहीं आया। तो फिर कौन है, लाइक ये तो कंपनी चलो नहीं आई, तो क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे वो डोनेट कर रहे थे? वो अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास टॉप 10 का लिस्ट भी है, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि टॉप 10 कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो डोनेट करा हुआ है, परचेज करा हुआ है। तो अगर उसको देखें तो सबसे एक नंबर पे जो है जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिविजुअली इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो परचेज करा है, वो हैं SN मोहंती, 45 करोड़। फिर हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। हम सब जानते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल जो है वो स्टील मैग्नेट हैं और वो यूके बेस्ड हैं, और वो डोनेट कर सकते हैं क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। तो वो यूके में रहते हैं, बट वो उनकी कंपनी जो है वो बहुत लाइक सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड।
तो ये हैं। फिर हैं राहुल भाटिया हैं जो कि को फाउंडर और एमडी हैं इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिगो के नाम से जो फ्लाइट चलती है। उसके बाद से एक हैं राजेश मनन लाल अग्रवाल, जो कि गैप्स इन्वेस्टमेंट और अजंता फार्मा वगैरह में कंपनीज में जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये तो इसमें भी ये नाम भी जो आए हैं बाद में, इसमें भी कहीं अडानी का, अंबानी का या बाकी लोगों का नाम नहीं है। बहुत सरप्राइजिंग था। जो मार्केट, जो लोग जैसे सोच रहे थे कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा, बीजेपी बिल्कुल परेशान हो जाएगी। हाँ, बीजेपी को हाँ बहुत पैसे मिले हैं, 47% जो होल अमाउंट है उसको डोनेशन का, वो सिर्फ बीजेपी को मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग जो एंगल ढूंढ रहे थे, वो सोच रहे थे कि अंबानी का नाम आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्री आ जाए, या फिर अडानी आ जाए, या उस तरह से जो भी, वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ है, और इस वजह से जो है वो अपोजिशन थोड़ी सी मायूस भी है कि वो जो चाहते थे, जैसा आउटकम चाहते थे, वैसा आउटकम उन्हें नहीं मिल पाया है इस पूरे इससे। हालांकि कल देखेंगे कि क्या होता है इन सब चीज़ों में। अभी एक यूनिक नंबर की बात हो रही है, जिससे ये पता चलेगा कि जो पैसे आए हैं वो किसको गए हैं, किस पार्टी को गए हैं। अभी वो बहुत हद तक क्लियर नहीं है, लेकिन वो कल पता चल जाएगा। कि बाकी आप लोग बताएं कैसा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं, और जुड़े रहते हैं, और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।